नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक सवाल खड़ा हो गया है और ये सवाल वक्फ बोर्ड बिल के बाद खड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि कहानी उससे भी आगे शुरू होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में बातचीत होती है, दोनों के बीच में मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार को कहा जाता है कि काफ़ी संतुष्ट हैं और जो बातें होनी चाहिए थी वो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की भावभंगिमा और नीतीश कुमार के एक्ट पर सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे से लीड कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के बिहार कैडर के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको ये समझा दिया है कि आगे की रणनीति कैसे तैयार करनी है और किस रणनीति पर चुनाव लड़ना है। हालांकि इन सारी बातों के साथ साथ अभी अभी आपने देखा होगा कि जदयू के भीतर, और जदयू क्या, एनडीए घटक दल के जितने भी साथी हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड पे समर्थन किया है, उन सभी में कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति है। पार्टी के भीतर हलचल तेज है, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल शांत हैं। इन सब के बावजूद आपने देखा होगा कि कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। कहा गया कि सभी सवालों के जवाब हो गए हैं, आप अपने अपने घर जा सकते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब आपको बता दें कि हलचल तो तेज हो गई है। अभी जो हलचल दिख रही है उसमें साफ लग रहा है कि जदयू का वक्फ बिल समर्थन एक जोखिम भरा दांव हो सकता है। नीतीश कुमार की छवि और मुस्लिम वोट बैंक पर इसका असर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर जदयू इस नुकसान को संभाल नहीं पाई तो बिहार में सत्ता, कुर्सी और उनके द्वारा जो वोट बैंक अब तक संजो करके रखे गए हैं उस पर असर पड़ेगा और वो कमज़ोर पड़ सकता है। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड अभी से डैमेज कंट्रोल में जुट तो गया है, लेकिन चुनाव इसी वर्ष होने हैं और इस चुनाव में उसका परिणाम क्या होगा ये अभी भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। माना जा रहा है कि वक्फ बिल के फ़ायदे बताने के लिए जदयू का अभियान चलाएगी। जदयू नेता घर घर जाएंगे और मुसलमानों को वक्फ बिल के फ़ायदे बताएंगे। जदयू नेता मुस्लिमों की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह चुनाव बात तय हो जाएगा कि इस बार मुसलमान किसके साथ हैं और ये ऊँट जो है वक्फ बोर्ड बिल वाला वो किस करवट बैठा है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भले नीतीश कुमार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि जगजीवन बाबू की जयंती के अवसर पर जब वो पहुंचे हुए थे मीडिया के सामने तो वो आए ज़रूर, लेकिन मीडिया के सवालों से वो पूरी तरह से बच गए और हाथ जोड़ करके उन्होंने आगे निकलना ही बेहतर समझा। सवाल कि नीतीश कुमार के स्टैंड से मुसलमान कितने नाराज़ हैं, क्या इस नाराज़गी को भुनाने की तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे, क्या तेजस्वी यादव के पास इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से हासिल करने का पूरा मौका है, क्या बिहार में मुसलमान इस बार नीतीश को जरा भी वोट नहीं करेंगे। आज इन सभी सवालों के जवाब को तलाशने जब आप निकलिएगा तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगा कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी 18% के आसपास है। ऐसे में संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद, नीतीश कुमार के समर्थन के बाद एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दलों में खलबली मची हुई है, तो जदयू में क्यों नहीं। हालांकि बिहार के बाहर भी कई राज्यों में आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ की पार्टियां समर्थन कर रही हैं उन सभी को कहीं ना कहीं इसका झटका लगा है। वक्फ संशोधन बिल जदयू के स्टैंड से बिहार के मुसलमानों में भारी नाराज़गी है, इसका हमने कई बार मुजाहिदा देख लिया है। देखा होगा आपने कि इफ्तार पार्टी में जिस तरह से चिट्ठी जारी करके, मैसेज दे करके और उसका बहिष्कार किया गया नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का, तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव में अभी हालांकि देरी है 6-7 महीने, लेकिन लगातार वक्फ बिल समर्थन के बाद अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कहना यह है जदयू का, और जदयू का क्या, एनडीए के सभी घटक दलों का। कल ही हमने आरएलएम का सुना कि इस इस्तीफे में कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है जिसको लेकर के इतना ज़्यादा हाय तौबा मचाई जाए। इन सारी बातों को लेकर के जो देखा जा रहा है उसमें पार्टी का स्टैंड साफ नज़र आ रहा है और पार्टी इस पूरे मामले को जो इस्तीफे हो रहे हैं उसको नज़रअंदाज कर रही है। साफ तरीके से उनके इस्तीफे से ग्राउंड जीरो पर एक अलग मैसेजिंग जा रहा है, परसेप्शन बढ़ रहा है कि वक्फ बिल समर्थन देकर नीतीश कुमार की जदयू मुस्लिमों के साथ धोखा किया है। कारण कि जदयू को खुद सेकुलर छवि वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये बरकरार नहीं रखा।
नीतीश कुमार को ट्रिपल सी का नेता कहा जाता है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करने वाला। नीतीश कुमार अब तक वक्फ बिल पर कुछ बोले नहीं हैं। उनकी चुप्पी ने और भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। अक्सर इन मुद्दों पर मुखर तरीके से नीतीश कुमार बोलते रहे हैं, पर वक्फ बिल पर अब तक उनका बयान सामने नहीं आया है। याद होगा आपको कि इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो नीतीश कुमार ने चाहे वो नोटबंदी हो या सीए, इस पर मुखर होकर के बात की थी और कहा भी था कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं और खुल करके समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल पर नीतीश की चुप्पी और ललन सिंह और संजय झा का मुखर होना कुछ अलग कहानी कह रहा है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अव्वल तो ललन सिंह जदयू छोड़ने वाले नेताओं को छोटा नेता बता करके कहीं ना कहीं इसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले जिस तरह की सूरत बनी है और तेजस्वी की राजद इसे मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। कल ही तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि उनकी सरकार आती है तो इसे वो कूड़ेदान में फेंक देंगे, इस वक्फ बिल को वो स्वीकार नहीं करेंगे। 18 से 20% जो वोट है उसको अपनी तरफ करने की बात चल रही है। ज़्यादातर आबादी सीमांचल क्षेत्र में है। जदयू के समर्थन से मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी बढ़ेगी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है और यह साफ साफ दिख भी रहा है। आपको बता दें कि जदयू में अब वक्फ बिल पर दरार पड़ने लगी है। जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 4 नेताओं के इस्तीफा, अब तक जो स्थिति नज़र आई है उसमें आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि अभी दर्जनों नेता इस लाइन में खड़े हैं। वहीं एमएलसी गुलाम गौस जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध जताया है। इससे नीतीश की पकड़ कमज़ोर जरूर हुई है। जदयू के मुस्लिम वोटरों में जिस तरह की बातें आई हैं, और हालांकि जदयू समझाने की कोशिश कर रही है और केंद्र की सरकार में जो भी है एनडीए घटक दल के नेता वो समझाने में लगे हुए हैं कि इस बिल से किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बिल पर जदयू के स्टैंड ने तेजस्वी यादव को हथियार दे दिया है। इसका सियासी इस्तेमाल तेजस्वी यादव करना अच्छी तरह से जानते हैं। राजद और तेजस्वी यादव इसे मुस्लिम विरोधी बताकर जदयू के खिलाफ आक्रामक माहौल बनाने की तैयारी में लग गए हैं। बिहार में राजद मुख्य वोट बैंक MY समीकरण ही है, मुसलमान और यादव। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ चुनाव में मुसलमान पूरी तरह से लालू यादव के साथ नहीं रहे हैं। मुसलमानों का वोट बढ़ता रहा है और इस वोट के कई हिस्से होते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से एक सेकुलरिज्म की बात की जा रही है और इसको मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी कहानी में एक और बड़ी बात सामने नज़र आ रही है, वो है कि नीतीश कुमार जितना भी कह लें, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थिति में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर हमला न करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना और वक्फ बिल पर समर्थन को लेकर के उन्होंने छोड़ दिया है कि मुस्लिम समाज इस पर जो फैसला नीतीश कुमार के साथ करे। लेकिन नीतीश कुमार भी वक्त को अच्छी तरह से पहचानते हैं और खूब बढ़िया से बिहार के मिजाज को समझने का कला उनमें है। गठबंधन के भविष्य का फैसला कहा यह जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ में है और नीतीश कुमार इसका फैसला करेंगे। नीतीश कुमार के हाथ से यदि बिहार की कमान निकलती है या उन्हें बड़े भाई के ओहदे से नीचे उतारा जाता है तो ऐसी स्थिति में ये भी संशय में आ जाएगा कि शाह जो ऑफर लेकर के आए थे उसे नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि नीतीश कुमार अगर 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो सत्ता उनके हाथ में रहेगी, वरना सत्ता उनसे छीन भी सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाली नाव पर सवार होकर के नीतीश कुमार भी इस बैतरनी को पार करने का मन बना रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल पर उनके पार्टी के नेताओं द्वारा खुल करके समर्थन करना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज़्यादा मुखर होकर के बोलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि मुसलमान उनको वोट नहीं दे रहे हैं। ललन सिंह ने तो खुल करके कह भी दिया है और जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनको छोटे नेता कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। लेकिन इन सब में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल को कहा जाता है कि खरमास उतर जाता है और खरमास उतरने के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ जहां उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। हालांकि हर साल हर बार जब चुनाव आते हैं तो आप देखे होंगे गठबंधन में फेरबदल होता है,
इधर उधर लोग आते जाते रहते हैं, चाहे वो 2020 का चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव। 2019 में भी इसी तरह के परिवर्तन हुए थे, 2015 और 14 में भी इसी तरह आपने देखा था। इस बार 2025 के चुनाव में एक बड़ा माइलस्टोन रखना है जो नीतीश कुमार के हाथ से रखा जाएगा। अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं इस पर सबकी निगाहें हैं, और ख़ास करके 14 अप्रैल के बाद नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी निगाह टिकी हुई है। नीतीश कुमार की चुप्पी जब भी टूटती है तो कोई बड़ा सियासी भूकंप लेकर के आती है। इस बार कौन सा भूकंप आएगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।